आप पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स में आपको हम पढ़ा रहे हैं कंपनियों के कुल आय की गणना। कंपनियों के कुल आय की गणना में इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसका केवल फॉर्मूला मैंने बताया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पहला प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रश्न में आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना बताएंगे। पूरे प्रश्न को मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। हिंदी वाले छात्र एवं छात्राएं इतना इंग्लिश आपको भी आनी चाहिए, आपको ये भी ध्यान देना है। प्रश्न कह रहा है मिस्टर यक्स इज ओनर ऑफ 3 हाउस। मिस्टर यक्स के पास 3 घर हैं, 3 हाउस हैं। विच आर ऑल लेट आउट, सभी को किराए पे उठा दिया है। एंड आर नॉट गवर्न्ड बाई रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर फाइंड आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, आपको फाइंड आउट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू पहले मकान का दिया है, दूसरे मकान का दिया है, तीसरे मकान का दिया है। पहले मकान की म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, दूसरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू 20,000, तीसरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू 35,000। फेयर रेंट पहले मकान का 36,000, दूसरे मकान का 24,000, तीसरे मकान का 32,000। एक्चुअल रेंट पहले हाउस का 32,000, दूसरे हाउस का 28,000, तीसरे हाउस का 30,000। आपको क्या ज्ञात करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको अपनी कॉपी में सर्वप्रथम लिखना है कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन। लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैंने आपके लिए फॉर्मूला तैयार करके बताया था। जब रेंट कंट्रोल एक्ट ना लागू हो, जब क्या नहीं लागू हो, नॉट गवर्न्ड बाई रेंट कंट्रोल एक्ट, नॉट गवर्न्ड बाई रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है। ठीक, उसके बाद फाइंड आउट क्या कह रहा है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो बताया था, फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा था सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू रखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब नगर पालिका जो मकान का रेंट निर्धारित करती है अपनी तरफ से, उसकी नजर में मकान की वैल्यू क्या है। दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू, एफआर का मतलब मैंने बताया है फेयर रेंट। इन दोनों में जो ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब होता है संभावित रेंट अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इन दोनों में जो मोर होगा वो हमारा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, आपको पहले हाउस के संबंध में सूचनाएं रखनी है। पहले हाउस के संबंध में पहला हाउस क्या कहता है? पहले हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 रुपया बोल रहा है। पहले का देखिए बस आप 30,000 बोल रहा है। वो फेयर रेंट बोल रहा है 36,000 रुपए का। इन दोनों में जो मोर होगा मतलब ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, 36,000 मोर है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इन्होंने बोला है 32,000 रुपए का। इन दोनों में जो मोर होगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? 36,000 एनुअल वैल्यू 36,000। हमारे पास जो आंसर है यही आएगा आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं।
म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, फेयर रेंट 36,000। दोनों में जो मोर होगा एक्सपेक्टेड हो जाएगा, दोनों में मोर 36,000 रुपया है, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 32,000 रुपया। दोनों में जो मोर होगा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले हाउस का आंसर आ चुका है, इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधानुसार लिख लें। जब इसको आप अपनी कॉपी में सुविधानुसार लिख लेंगे तो आपको जस्ट बाद आपको इसी मॉडल पे मैं बताने जा रहा हूं दूसरा नंबर। लेकिन आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, आपको फिर से दोबारा यही लिखना है अपनी कॉपी में, भैया दूसरे मकान के संबंध में रूल रेगुलेशन क्या होगा। आरसीए नॉट गवर्नड बाय आरसीए, रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लग रहा है। क्या कहता है दूसरा मकान, म्युनिसिपल वैल्यू 20,000 रुपया, सब आपके सामने है, 20,000 रुपया। फेयर रेंट 24,000 रुपया, दोनों में जो ज्यादा हो एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दिया है 28,000 रुपया, इन दोनों में जो ज्यादा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपका आंसर 28,000 आ रहा है। ठीक, म्युनिसिपल वैल्यू 20,000, फेयर रेंट 24,000, दोनों में जो ज्यादा हो एक्सपेक्टेड 24,000, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 28,000 रुपया, इन दोनों में जो ज्यादा हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका निकल के आ चुका है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधानुसार लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, कैसे भी लिख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा नंबर, हाउस। तीसरे नंबर हाउस में क्या कहता है, बेहद आसान से है, सब आप अपने आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तीसरा नंबर हाउस, म्युनिसिपल वैल्यू 35,000, फेयर रेंट 32,000, दोनों में जो मोर है मतलब ज्यादा है एक्सपेक्टेड हो जाएगा। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्वेश्चन में बोल रहा है 30,000 रुपया, इन दोनों में जो मोर है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गया है। देखिए कितने आसानी से फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार लिख लेंगे। अब आपको दूसरा नंबर वीडियो मिलने वाला है जिसमें नेट एनुअल वैल्यू निकालना बताएंगे आपको, नहीं इसमें भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना बताएंगे जब आरसीए लागू होगा, जब आरसीए लागू होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।